चले जाएं। इस पर तपसी का कहना था कि मेरा मैनेजर, ड्राइवर और इवन घर में काम करने वाले लोग सारे के सारे मुसलमान हैं। मैं मुसलमानों के बीच बिल्कुल भी डिस्टर्ब फील नहीं करती। इनफैक्ट मेरी तो लाइफ ही इन्हीं मुसलमानों की वजह से चल रही है। इनका कहना था कि बड़े अफसोस की बात है कि एक मजहब को टारगेट किया जाता है और इस चीज को कोई सही बात है। डिफेंड भी नहीं करता। असल में इंडियन पॉलिटिशियंस लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत डालते हैं ताकि वोट बैंक हासिल कर सके। इवन ध्रुव राठी जैसे फेमस यूट्यूबर ने भी जब मोदी सरकार के इस तरह की रास फाश करना स्टार्ट किए तो इन ध्रुव लोगों ने राठी इसे की तो मुसलमान और बहुत अच्छी होती है पाकिस्तानी वीडियो, और वो एजेंट कहना काफी शुरू कर आवाज भी दिया। उठाते हैं। ध्रुव राठी ने सही बात मुसलमानों के बोलती हो, खिलाफ बिल्कुल सही मोदी बात गवर्नमेंट बोलते हो। का एक प्रोपेगेंडा एक्सपोज किया, जिसमें मोदी सरकार ने हम्म। ये ऑर्डर दिया था कि यात्रा पर जाने वाले सारे रास्ते में जितने भी खाने के ठेले आते हैं इनमें मुसलमान खाना नहीं बेच सकते। हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है फेमस इंडियन पीपल टॉक अबाउट इस्लाम। तो ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, फेमस लोग हैं जो इस्लाम के बारे में काफी कुछ बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं हम इस वीडियो में कि क्या उन्होंने कहा है इस्लाम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्रुव राठी ने इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोज करके मुसलमानों को किस तरह डिफेंड किया था? और क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पर ऐसा क्या किया जिसे देखकर दुनिया की अमीर तरीन मुसलमान भी शर्मिंदा हो गए? प्लस क्या आप जानते हैं कि अच्छा, बॉलीवुड क्या की किया हीरोइंस था को पता नहीं। कुरान की आयत भी आती हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको मुसलमानों के हक में बोलने वाले इंडिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तपसी पन्नू। दोस्तों, तपसी बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। अगर आपने शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखी है तो आप इस हीरोइन को जरूर जानते होंगे। इसके अलावा भी ये हीरोइन थप्पड़, बदला और नाम शबाना जैसी मूवीज में काम कर चुकी हैं। वैसे तो तपसी मजहब के एतबार से एक सिख फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक सवाल किया गया तो इनके जवाब ने सारे मीडिया की बोलती बंद कर दी। एक एंकर ने इनसे सवाल किया कि इंडिया में जब भी कोई हादसा पेश आता है तो सब इस्लाम और मुसलमानों को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। इस पर तपसी का कहना था कि मेरा मैनेजर, ड्राइवर और इवन घर में काम करने वाले लोग सारे के सारे मुसलमान हैं। मैं मुसलमानों के बीच बिल्कुल भी डिस्टर्ब फील नहीं करती। इनफैक्ट मेरी तो लाइफ ही इन्हीं मुसलमानों की वजह से चल रही है। इनका कहना था कि बड़े अफसोस की बात है कि एक मजहब को टारगेट किया जाता है और इस चीज को कोई सही बात है। डिफेंड भी नहीं करता। असल में इंडियन पॉलिटिशियंस लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत डालते हैं ताकि वोट बैंक हासिल कर सके। इवन ध्रुव राठी जैसे फेमस यूट्यूबर ने भी जब मोदी सरकार के इस तरह की रास फाश करना स्टार्ट किए तो इन ध्रुव लोगों ने राठी इसे की तो मुसलमान और बहुत अच्छी होती है पाकिस्तानी वीडियो, और वो एजेंट कहना काफी शुरू कर आवाज भी दिया। उठाते हैं। ध्रुव राठी ने सही बात मुसलमानों के बोलती हो, खिलाफ बिल्कुल सही मोदी बात गवर्नमेंट बोलते हो। का एक प्रोपेगेंडा एक्सपोज किया, जिसमें मोदी सरकार ने हम्म। ये ऑर्डर दिया था कि यात्रा पर जाने वाले सारे रास्ते में जितने भी खाने के ठेले आते हैं इनमें मुसलमान खाना नहीं बेच सकते। हर ठेले वाले को कहा गया कि वो अपना नाम प्रिंट करके ठेले के ऊपर लगाए ताकि पता चल ये सके तो कि गलत ही हुआ हिंदू था। का ठेला है। मोदी सरकार का कहना था कि मुसलमान खाना बनाते वक्त इसमें थूकते हैं, लेकिन ध्रुव राठी ने बिल्कुल भी नहीं। इन्हें एक्सपोज किया और प्रूव किया कि ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, कोई एक घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। पहले तो अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी। माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम, माई लाइफ इज़ रन बाय देम। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। मुकेश अंबानी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता? ये ना सिर्फ इंडिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है, बल्कि रिसेंटली इन्होंने अपने बेटे की दुनिया की सबसे महंगी शादी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इस शादी के मौके पर मुकेश अंबानी ने एक ऐसा अमल किया जिसे देखकर शायद अरब के बादशाहों को भी शर्म आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शादी के दिन इंडिया के गरीब आवाम में बेहिसाब खाना तकसीम किया गया। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने
ने गरीब बच्चों को अपने हाथों से खाना दिया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें इज्जत के साथ इसी तरह ट्रीट किया गया जैसे वीआईपी गेस्ट्स को किया जाता है और ये सीन वाकई में प्राइसलेस था। एनीवेज ह्यूमैनिटी के अलावा कतर इकोनॉमिक फॉर्म में मुकेश अंबानी ने पूरे अरब को ये बात बताई कि मैं यमन में पैदा हुआ था। मेरे फादर हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तुम में अरबों का खून है, क्योंकि उस वक्त वो यमन में ही रहा करते थे। बेसिकली इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वो तमाम मुसलमान ममालिक की बहुत ही इज्जत करते हैं। बहरहाल जो भी हो, इंडिया में इस बंदे का सिक्का चलता है। सुष्मिता सेन, दोस्तों अगर आपने बॉलीवुड की हाँ, पुरानी सुष्मिता फिल्म्स सेन देखी का हैं मैंने तो देखा आप था, सुष्मिता वो सेन को बुआ जानते बड़ा के बता होंगे। रही अब थी। ये ताली और आर्या जैसे टीवी शोज में भी काम कर रही हैं। वैसे तो सुष्मिता का ताल्लुक हिंदू फैमिली से है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बॉलीवुड की वो वाहिद नॉन मुस्लिम एक्ट्रेस हैं जिन्हें कुरान मजीद की आयत जबानी याद है। सुष्मिता की ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिनमें ये इस्लाम और मुसलमानों से रिलेटेड अपनी मोहब्बत का इजहार करती हुई नजर आती हैं। लेकिन 2013 में रमजान के मौके पर जब ये मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो तमाम मुसलमानों को यही रमजान वाली की वीडियो मुबारकबाद देखी। देने के बाद इन्होंने कहा कि मैं कुरान की सूरत असर पर बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ। इन्होंने बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे असर की तिलावत भी की और कुरान मजीद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक मौके पर जब इनसे मुसलमान औरतों के हिजाब के मुतालिक सवाल किया गया तो इनका कहना था कि हिजाब करना मुसलमान औरतों की चॉइस और इनका हक है और सब लोगों को चाहिए कि इनकी रिस्पेक्ट करें। यार मेरे ख्याल में सही तो बात है। सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेस की सोच टिकटॉक की हजारों मुसलमान लड़कियों से बेहतर है। आप सबको तहे दिल से रमादान के इस मुबारक मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस सूरे में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। अमिताभ बच्चन, दोस्तों अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं। इन्होंने अपने करियर में 226 से ज्यादा फिल्में रिलीज की हैं, लेकिन बच्चन साहब का कहना है कि इनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा आ गया था जब ये शदीद डिप्रेशन में चले गए थे। इतनी दौलत होने के बावजूद भी इन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलता था। फिर इनके एक मुसलमान दोस्त ने इन्हें कहा कि अगर आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं तो कुरान मजीद पढ़ना स्टार्ट कर दें। सो अमिताभ ने अपने मुसलमान दोस्त के कहने पर इंग्लिश ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान मजीद की रीडिंग से इनकी ये टेंशन खत्म हो गई। इस बात का जिक्र खुद अमिताभ ने भी किया और उस वक्त न्यूज पर ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि अमिताभ बच्चन अपने दिल के सुकून के लिए कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। यार इन्होंने तो सिर्फ कुरान को एज ए बुक पढ़ा तो इतनी बरकत हासिल हुई कि करोड़ों रुपए से भी वो मसला हल नहीं हुआ जो कुरान मजीद की तिलावत से हो गया। तो अगर ये इस किताब को समझकर पढ़ लेते तो इनके दिल की दुनिया ही बदल जानी थी। बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। उन्हें सुकून दिल और हालात पुरअमन रखने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक पढ़ें। इस हदायत पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें करार आया। परेश रावल, दोस्तों परेश रावल बॉलीवुड की सबसे अच्छा, टैलेंटेड परेश और रावल। अमेजिंग एक्टर्स में से एक हैं। हेरा फेरी और चुप चुप के मूवी में तो इन्होंने फनी एक्टिंग करके हिस्ट्री ही बना दी थी। पर इसके अलावा भी परेश रावल ने हिंदी मूवी ओ माय गॉड में बुत परस्त मजहब को ऐसे एक्सपोज किया कि सारे इंडिया के पंडित अपना मुंह छुपाते पे रहे थे। खैर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बार एक स्पीच के दौरान इन्होंने मुसलमानों को काफी अप्रिशिएट किया और कहा कि मुसलमान वो कौम है जो सिर्फ एक अल्लाह ताला से ही डरती है। इनका कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि मुसलमानों को अपने साथ लेकर चले और माजी में भी हम सब ने मुसलमानों के साथ मिलकर काफी जंगें लड़ी हैं और इंडिया को महफूज किया है। इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बहुत ही डरते हैं, बाकी मुसलमान दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। इनकी ये स्पीच वाकई में सुनने लायक थी और अगर हिंदू भी इसे गौर से सुनेंगे तो इन्हें भी बात समझ में आ जाएगी। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद की आपको वीडियो वीडियो और पसंद आज की वीडियो बहुत अच्छी थी और ये देखिए ये थे वो फेमस इंसान जो इस्लाम के बारे में उन्होंने काफी कुछ अच्छा बोला है।
जैसे कि तापसी पन्नू हो गई या परेश रावल हो गए, अमिताभ बच्चन हैं, वो कुरान शरीफ जब उनके दिल में सुकून नहीं था तो वो कुरान पढ़ने लगे थे। और तापसी पन्नू ने भी बोला कि उनके कुक, उनके ड्राइवर, उनका गार्ड, हर कोई उनके वहाँ पे मुसलमान काम करते हैं, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुसलमानों से। और सुष्मिता सेन का तो मैंने ये इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने दुआ भी पढ़ी थी। तो मुसलमान और ध्रुव राठी, हाँ, उनकी मैं बहुत वीडियोज़ देखी है, मैं उनकी लगभग हर वीडियो देखती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं वो। और जो सही मुद्दे पे उसी पे बात करते हैं वो। और उन्होंने भी मुसलमानों के बारे में बोला कि वो जो थूक मिलाने वाली बात कि मुसलमान खाने में मिलाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये पता नहीं कहाँ से ऐसी बातें आती है मुसलमानों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देख ही सकते हैं आप लोग खुद के बड़े-बड़े लोग जो हैं, फेमस लोग हैं, वो मुसलमानों के बारे में कितना अच्छा-अच्छा उन्होंने बोला। तो गाइज़ ये था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।